नमस्कार दोस्तों। मेरी भाभी की मदहोश जवानी। वे मेरे भाई की दूसरी बीवी थे। शायद भाई उनको संतुष्ट नहीं कर पाते थे, तो मेरे 2 बार के प्रयास में ही भाभी की खुदाई करने में सफल हो गया। हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 44 साल है। हम 2 भाई हैं, 5 बहनें हैं। हमारी भाई हमसे बड़े हैं। दूसरे बेटे के लिए मेरी माँ बाप ने 5 लड़कियाँ पैदा कर ली। इसीलिए भाई साहब और मेरी उम्र में इतना फ़र्क है। आज बड़े भाई की उम्र लगभग 64 साल है और मेरी भाभी की उम्र लगभग 53 साल है। भैया भाभी की उम्र में अंतर इसलिए है क्योंकि भैया की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे दूसरे भाभी भरे पूरे शरीर वाली महिला है। उनका स्वभाव बहुत ही बढ़िया है। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय मेरी उम्र करीब 19 साल की थी। उन दिनों गांव में रामलीला चल रही थी। मैं रामलीला देखने गया था। जब रात को मैं रामलीला देखकर वापस आया और अपने कमरे में सोने जा रहा था, तभी भाभी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो भाभी सो रही थी। उनकी साड़ी कमर से ऊपर आ चुकी थी। ऐसे ही मेरी निगाह भाभी की जांघों पर पड़ी तो मेरी तो चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार किसी औरत को अधरंगी हालत में देखा था। मैं वापस भाभी के रूम में की तरफ बढ़ गया। उनके कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था, कुछ खुला सा था। मैं दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर चला गया। मुझ पर वैसे वासना का भूत सवार हो गया था। मैंने भाभी की रूम की लाइट बंद कर दी और भाभी की तरफ देखा तो भाभी गहरी नींद में थी। अब मैं भाभी के करीब आया और उनकी दोनों जांघों को देखा। दोनों जांघों फैली हुई थी और बालों के बीच भरी गुफा दिख रही थी। मैंने अपना अंडरवियर निकाल दिया। मेरे हथियार टाइट हो चुका था। मैंने धीरे से बिस्तर पर चढ़ गया और भाभी की फैली हुई जांघों के बीच आ गया। मैंने अपना हथियार उनकी गुफा की फाफों में टच किया तो मेरा हथियार फड़फड़ाने लगा। मैं हथियार गुफा में डालने का प्रयास करने लगा। जैसे ही मेरा थोड़ा सा हथियार भाभी की गुफा में गया, भाभी एकदम से जग गई। वो हड़बड़ा कर बोली, कौन? मैंने कहा, भाभी मैं हूँ। भाभी ने उठने का प्रयास करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें दबाते हुए कहा, भाभी बस एक बार करने दो, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं कहूँगा। भाभी ने कहा, नहीं मुझे छोड़ो, ये सब गलत है। मैंने भाभी से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन भाभी नहीं मानी। वे गुस्से में आकर बोली, तुम छोड़ रहे हो कि मैं माजी को बुलाऊं? मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं भाभी को छोड़कर अपने रूम में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। साला डर भी लग रहा था कि कहीं भाभी ने माँ को बता दिया तो न जाने क्या होगा। फिर न जाने कब नींद आ गई और मैं सो गया। मैं सुबह उठा तो रात की बात फिर से याद आ गई। मैं सुबह सुबह ही उठकर मामा के घर चला गया। मामा के घर में 3 दिन वापस आया। यहाँ का माहौल सब ठीक था। अब मुझे थोड़ी राहत हुई। भाभी मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैं शाम को क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट खेलकर मैं लगभग 8 बजे घर आया। माँ और भाभी खाना खा चुकी थी और उन दिनों घर में माँ और भाभी ही थी। भैया कोलकाता गए थे और पिताजी भी उनके साथ ही वही थे। मुझे भाभी से बात नहीं कर रही थी। मैं शाम को क्रिकेट भाभी ने मुझे खाना दिया। कुछ बोली नहीं। मैं चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार भाभी की संगम रगम सी जांघें और गुफा की तस्वीर सामने आ जा रही थी। मैंने मन में बार बार आ रही थी। सिर्फ मैं एक बार ही सोच रहा था कि भाभी ने कुछ कहा क्यों नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि भाभी का भी मन है? लगभग 1 घंटे तक मैं इसी सोच में लगा रहा। रात में लगभग 11 बज चुके थे। मुझसे रहा नहीं गया
और मैं भाभी के कमरे की तरफ चल दिया। भाभी के कमरे की लाइट बंद थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं भाभी के बिस्तर की ओर गया। भाभी सो रही थी। मैंने अपना हाथ उनके संतरे पर रख दिया और एक को हल्का सा दबाया। भाभी जग गई और मेरा हाथ पकड़कर हटाती हुई बोली, आप मान क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, भाभी एक बार करने दो। भाभी ने कहा, नहीं, एक बार भी नहीं। आप खुद सोचो कि अगर कहीं बच्चा रुक गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। आप क्या चाहते हो, मेरी बदनामी हो जाए? मैं एक पल के लिए शांत हो गया। मैंने उनकी बहुत मनुहार की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं थक हार कर अपने कमरे में चला गया। आज एक बात ये अच्छी थी कि भाभी नाराज नहीं हुई थी। उन्हें शायद मेरे साथ खुदाई में परवेज नहीं था, लेकिन वो अपनी इज्जत से को लेकर डर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद भाभी खुद चलकर मेरे कमरे में आ गई। मेरे बिस्तर पर बैठ गई। वो बोली, देखो रवि, तुम मुझसे 9 साल छोटे हो और अपनी उम्र से बड़ी और उम्र की औरत के साथ यह सब करना से कमजोरी आ जाती है। तुम खराब हो जाओगे। मैंने कहा, भाभी बस एक बार मान जाओ ना, मैं जिंदगी में कभी दोबारा नहीं कहूँगा। भाभी ने कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें चुपचाप देखा तो भाभी का हाथ पकड़कर अपने हथियार पर रख लिया। मैं सोच रहा था कि भाभी हाथ हटा देंगे, लेकिन भाभी ने अपना हाथ नहीं हटाया। इससे मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। मैं उठकर बैठ गया और भाभी के गालों को सहलाने लगा। उनकी सांसें तेज होने लगी तो मैं उनकी संतरों को सहलाने लगा। भाभी ने अभी तक अपना हाथ मेरे हथियार से नहीं हटाया था। अब वो मेरे हथियार को पकड़कर जोर जोर से दबाने लगी थी। कुछ ही देर बाद भाभी ने धक्का दिया और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। मेरे लेटते ही मेरी भाभी ऊपर लेट गई और हम दोनों में चुम्मा चाटी शुरू हो गई। दोनों तरफ से वासना की आंधी चलने लगी थी। तो न जाने कब हम दोनों के कपड़े उतरते चले गए और हम दोनों पूरे नंगे हो गए। मैंने भाभी को अपने नीचे लिटाया और उनकी गुफा में हथियार सेट करने लगा। भाभी की गुफा में आग लगी थी तो उन्होंने खुद अपने हाथ से मेरे हथियार को पकड़कर अपनी गुफा में लगा दिया। मैंने उसी समय एक शॉट मारा तो हथियार गुफा के में घुसता चला गया। भाभी की मादक आह निकल गई और वो मेरे साथ देने लगी। अब हम दोनों करने लगे। लगभग 15 मिनट के बाद मैंने भाभी की गुफा में ही अपना पानी छोड़ दिया। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे, इसलिए उसी तरह पड़े रहे। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई है, अब कभी मत करना। वो अपने कपड़े पहनकर चली गई। मैं भी जांघिया पहनकर सो गया। सुबह उठकर तैयार होकर कॉलेज चला गया। शाम को 4 बजे कॉलेज से वापस आया तो भाभी काफ़ी खुश लग रही थी। उन्होंने मुझे खाना परोस दिया। मैंने पूछा, भाभी आपने खाना खा लिया? भाभी ने कहा, हाँ। मैंने कहा, मेरे साथ भी थोड़ा खाना खा लो। भाभी ने हंसकर कहा, ऐसे नहीं खाऊंगी। वो मेरे साथ मजाक करने लगी। मैंने कहा, फिर कैसे खाओगे? उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे भैया खिलाते हैं उस तरह से खा लो तो खिलाओ तो खा लूँगी। मैं बोला, भैया कैसे खिलाते हैं? भाभी ने बोला, गोदी में बैठ कर। मैं बोला, ठीक है तो आ जाओ। मैंने भाभी को पकड़ दिया, अपनी गोदी में बैठा दिया। भाभी मेरी गोदी में बैठी रही और उन्हें खाना खिलाते हुए उनके साथ मस्ती करने लगा। मैं भी भाभी के संतरे दबाने लगा। भाभी ने कहा कि छोड़ दो, कोई देख लेगा। मैंने कहा, भाभी घर में कोई नहीं है, माँ भी मंदिर गई है। आपको गोदी में बैठकर देख कर भी तो कोई कुछ कह सकता है। गुब्बारे से खेलने में कोई क्या कहेगा? भाभी हंसती हुई मना कर रही थी। ये मैं समझ रहा था कि भाभी का मूड बन गया है। मैंने कहा, कमरे में चले क्या? भाभी, किस लिए? मैंने कहा, एक बार फिर से जोरा जोरी हो जाए। भाभी ने कहा, नहीं अब नहीं। मैंने कहा, भाभी आपका मन है तो मान जाइए ना। भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, ठीक है, एक बार अपने मम्स का रस तो पी लेने दो। भाभी ने सिर हिलाया कर कहा, ठीक है, जल्दी जल्दी पी लो, कहीं माजी ना आ जाए। माजी आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। मैं भाभी के ब्लाउज को खोलकर उनके मम्मों से खेलने लगा। एक संतरे को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। भाभी ने मेरा सहयोग देना चालू कर दिया था। उनकी मादक आवाज़ें मेरा जोश बढ़ाने लगी। थोड़ी देर बाद भाभी मुझे चूमने लगी और उन्होंने अपनी जीभ मेरे मुंह में डाली तो लगभग 10 मिनट तक
हम सब यही करते रहे। मैंने उनकी गुफा पर हाथ फेर कर कहा, भाभी ये भी खोलो। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, नीचे किस करना है। भाभी बोली, अब तुम बढ़ रहे हो। वो उठकर रसोई में चली गई। मैं भी खाना खाकर क्रिकेट खेलने चला गया। शाम को वापस आया। खाना खाने के बाद मैं फिराक में रहा कि भाभी को खोदने का मौका कैसे मिले। आज अम्मी और भाभी कुछ बना रही थी तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। मैं खाना खाकर भाभी को आंख मारते हुए अपने रूम में चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 10:30 बजे मैं उठा और भाभी के रूम में आ गया। भाभी जाग रही थी। मैं उन्हें पकड़कर किस करने लगा। भाभी ने कहा, तुम अपने कमरों में जाओ, अभी थोड़ी देर में मैं वहीं आ जाऊंगी। मैं अपने रूम में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद भाभी मेरे रूम में आई और कमरे की कुंडली लगाकर मेरे सीने से चिपक गई। हम दोनों के कार्यक्रम चालू हो गया। भाभी ने उसी रात खुलकर मस्ती की और हम दोनों पूरी रात में खुदाई का मजा लिया। वो पूरी नंगी होकर मेरे साथ पड़ी रही। मैंने नंगी भाभी को खोदा। सुबह 4 बजे तक हम दोनों 2-3 बार किया और भाभी अपने कमरे में चली गई। अब हमारा ये रोज का काम हो गया था। मैंने अक्सर अपनी नंगी भाभी खोदी। खाना खा लेने के बाद हम खेल खेलना चालू कर देते थे। आज इन बातों को लगभग 25 साल हो गए हैं। आज भी हमारे बीच जिस्मानी रिश्ते हैं। भाभी कहती है, रवि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझे इसी तरह से प्यार करते रहना। अब भाभी से सेक्स में ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन उनकी गुफा में हथियार पहले बिना रहता नहीं हूँ। दोस्तों, आज भी हम हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं। इस बीच मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी बीवी से मुझे 4 बच्चे हैं। भाभी के पास भी 5 बच्चे हैं। उनके बच्चों की शादी हो गई और उनकी बहुएं भी आ गई है। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि पूरी जिंदगी भाभी ने 2 मर्दों के बीच में ही निकाल दिया था। क्या भाभी हद से ज़्यादा कामुक थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाभी मुझसे सेट हो गई थी? क्या मेरे भैया में कुछ कमी थी या उन्हें भैया के साथ खुदाई के मौके कम मिल पाते थे? मेरे और मेरे भाभी के अवैध संबंध के बारे में 3 व्यक्ति को मालूम था। मेरी माँ, उनकी मम्मी और उनकी छोटी बहन को। एक बार उनकी मम्मी ने रात में हम दोनों को करते हुए देख लिया था। मैंने भाभी से कहा भी था कि भाभी, आपकी मम्मी ने देख लिया, अब तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा था कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी माँ को समझा लूँगी। फिर बाद में मैंने पूछा कि अपनी माँ से क्या कहा, तो एक बार तो भाभी ने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि माँ, मेरा पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है। आज मैं 40 की हो गई हूँ और वो 50 के हो गए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? इस तरह से भाभी ने अपनी माँ, बहन और मेरी माँ को समझा लिया था। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों वास्तव में प्यार ही था या हवस थी। आज हमारे रिश्ते को 25 साल हो गए हैं। मेरा भी उनसे मन नहीं भरा, उनका भी मुझसे दिल नहीं भर रहा। आप सुझाव दीजिए कि क्या समझूं कि भाभी के 5 बच्चे मेरे ही हैं या फिर भैया के हैं? भाभी ने मुझे इस संबंध में बताने से साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।